जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे साथ जो कपल मौजूद है, मतलब वो बात नहीं मैं बात कहूँगी, वो बड़ी किताबी बात लगती है कि किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, ऐसी जोड़ी मेरे साथ मौजूद है। मतलब बाकी इन्होंने कोई काम छोड़ा नहीं है, इन्होंने फिल्म की है, इन्होंने ड्रामास किए, इन्होंने लिखा है, इन्होंने गाने लिखे हैं और ऐसे ऐसे गाने ड्रामास के जो बड़े ज़बरदस्त हिट भी गए हैं। आपको वो इल्म ही नहीं है कि वो जवेरिया ने लिखे हैं। हमने लास्ट टाइम जवेरिया हमारे शो में आई थी तो हमने जवेरिया से डिस्कस किया कि अच्छा जवेरिया ये भी गाना आपका लिखा हुआ है, क्योंकि कभी कभी क्रेडिट भी नहीं दिया जाता ना। नहीं दिया, हाँ, कभी कभी हाँ। कभी नहीं ना करें क्रेडिट तो कभी नहीं देते। कहाँ देते हैं अबे? मतलब अच्छे लिखारी को, मतलब वहाँ पे हम कितना, हमारे हमसाए मुल्क में चले जाए तो हम कहते हैं अच्छा जी वो किसके लिखे हुए बोल हैं, वो अच्छा जी गुलजार साहब के हैं, वो इनके हैं, वो इनके हैं। और हमारे मोहब्बत तो बहुत हिट हुआ था। और खुदा मोहब्बत जब फर्स्ट सीजन जो हमने प्रोड्यूस किया था, जब वो चला था तो उसका जब गाना टाइटल पे अभी भी यूट्यूब पे होगा, अभी भी चलता था तो उसमें लिरिक्स में मेरा नाम आता है। ब्यूटीफुल। हाँ क्या, और वैसे भी चल रहा है। बहुत बहुत प्यारा गाना। लेकिन जब वो उसका सीक्वल बने तो उन्होंने फिर नाम उन्होंने कहा नहीं बस हमने एक बार ही बता दिया काफ़ी है। अच्छा, क्योंकि आज स्पेसिफिकली हमने आपको पता ही हम ज़रा जोड़ी के वाले से बात भी करें। मुझे ये बताएं कि शादी के बाद वैसे कितना आपको भी टाइम लगा था और कितना टाइम यूजुअली लगता है तकरीबन एक 3 दूसरे को साल समझने का? हाँ 3 साल। आप लोग की माशाल्लाह से शादी को 19 साल हो गए। 18 साल हो गए। एक साल बढ़ा दिया। 19 होने वाले हैं बस दिसंबर में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जब उंगलियों पे गिन रही है। 14 साल कह दे, मुशक्कत हो चुकी है। तो मुझे बताए कितना टाइम लगा कि आप लोगों ने कहा कि हाँ भाई हम एक दूसरे को ना तमाम तरह गलतियों। अगर ये सवाल अगर किसी और से पूछे तो पता क्या कहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा था, जल्दी शादी हुई थी। मुझे समझ नहीं आई थी। मैं अम्मी ने दही लेने के लिए भेजा था, काजी साहब खड़े थे, शादी कर दी, सामने घर में ये भी खड़ी थी। तो कितना, वैसे आपको क्या लगता है कि आपको कितना टाइम लगा था किस चीज में? एक दूसरे को समझने में, अंडरस्टैंडिंग में आपको लगता है कि समझने में? तो जो पहले शुरू में बड़े फड्डे हो रहे होते ना, फिर उसके बाद आप कहते हैं अच्छा भाई हम फड्डे तो हमारे मतलब जितनी भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो तो आम सी है। वो तो बात पे हो जाती है, किसी वक्त भी अभी भी हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है, डरिएगा नहीं। हाँ तो वो काफ़ी हो जाता है, लेकिन वो पर्सनल नहीं है हम लोग। मतलब किसी अगर इस ट्रे पे बहस है ना, बस यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ये नहीं कि इस ट्रे को तोड़ना ज़रूरी है। तो ये एक बहस होती है और जो मेरे ख्याल से हेल्दी होती है, और बस हम वो इतना चलती है ज़िंदगी। 3 साल तो कम से कम लगे हमें, क्योंकि ये अकेले रहते थे और मैं पूरी फैमिली भरे में रहती थी। ये जाते थे अमेरिका तो ये वहाँ पे फैमिली थी, लेकिन यहाँ जब फिल्म्स के लिए आते तो कोई भी नहीं था। दोस्त अहबाब थे, दोस्त साहबा वगैरह, शान वान ये सब। लेकिन एक वो होता है ना कि घर में हर वक्त सर पे कोई। तो एक दिन उन्होंने मुझे कह दिया, तुम क्या हर वक्त मेरे साथ चिपकी रहती हो, जब देखो सर पे मंडलाती रहती हो, कहीं और जाके बैठो। मैंने कहा भाई मुझे तो इतने बड़े घर में घबराहट होती है, मेरे तो हम तो बहुत सारे बहन भाई थे, 5 बहन भाई थे, यहाँ तो घर में कोई होता ही नहीं है, तो एक आप ही के साथ चिपकी रहूंगी, मैंने कहा जाना है। अच्छा, फिर उन्होंने शायद रियलाइज किया कि अब ये कहीं नहीं जाने वाली, इसलिए अब इसको बर्दाश्त करना सीख लो हर जगह। और फिर वो दिन जिंदगी का हम दिन था जो चेंज हुआ, हम दोनों साथ रहेंगे। ज्यादातर जब ये खबरें देख रहे होते थे ना, तब होता था कि मैं कहती थी अरे कुछ और लगाए ना क्या टीवी पे खबर में। फिर ये बड़े मनहूस शक्ल बना के देखते थे कि ये कहाँ से आ गई ये मुसीबत। अच्छा, यानी कि वही टिपिकल जोड़ा के जो मियाँ है वो करंट अफेयर्स का शो देख रही, बेगम कह रही को चेंज कर दे, ड्रामा लगा दे। मुझे मैं दूसरे कमरे में जाके देख लूँ, क्यों है मैं यही देखूंगी। क्या बात है, ये मोहब्बत है ना। देखे ना, वो चाहती है कि आप उनके साथ एंजॉय करें जो ड्रामा देखना चाह रहे हैं। एक बहुत मजे की बात है, एक मजे की बात ये है कि ये फिल्म करने जा रहे थे ना, तो मैंने इनसे कहा कि अच्छा आप हीरोइन कौन है आपके साथ? कोई हीरोइन नहीं है, मैं विलन हूँ उसमें। मैंने कहा अच्छा, विलन के तो ज़्यादा मजे होते हैं। हाँ सुने ना, उसके बाद बकरा ईद से पहले ऐसी मैं बैठी हुई टीवी पे ना, उनको मूवी का वो ट्रेलर आ रहा, तो मैंने कहा सऊद आपकी नई मूवी का ट्रेलर आ रहा है, बड़े मजे से बैठे देखे। अचानक मैंने देखा सऊद साहब खड़े हुए और 2 औरतें, एक बेहुदा नाच इधर हो रहा है और एक बेहुदा नाच उधर हो रहा है, और दोनों सऊद के साथ चिपक रहे। सऊद साहब क्यों खड़े पीछे? मैंने कहा आपने तो कहा था कोई हीरोइन नहीं है मेरे साथ। कहने लगे हाँ तो मैं बदमाश बना हुआ हूँ ना इसमें, ये तो ऐसी डांस कर रही है इधर। मैंने कहा भाई अगली दफा हीरोइन ले लेना, इन डांसर्स से बेहतर है। मैं बता रही हूँ जो वो होते थे ना, क्या कहते हैं विलन, उनके ज्यादा मजे होते थे। आप लोग मेरा बेइज्जती प्रोग्राम है। मेरी बातें हो रही भाई आप सेंटर ऑफ अटेंशन है। नहीं आप तो सेंटर ऑफ अटेंशन बता रहे हैं। आप भी याद करें ना ऐसी बात अगर आपके पास है तो। हाँ अगर आपके पास भी वाकई, ये तो यकीन माने मैं तो लास्ट प्रोग्राम किया था ना जो रो पड़ी थी, तो मैं आपके साथ फैन हो गई। वैसे भी हम आपके फैन थे,
लेकिन फिर जिस तरीके से जवेरिया ने मोहब्बत का इज़हार किया, वैसे फ्रीक्वेंटली आप में से कौन ज़्यादा मोहब्बत का इज़हार करता है? उस शो में बहुत मजा, हाँ बहुत ही, हाँ बहुत। कौन करता है बातें? हम दोनों ही करते हैं, लेकिन दिल की बातें ज़रा मोहब्बत का इज़हार कौन करता है? नहीं, दिल की बातें तो हम लोग वैसे सारी बातें कर लेते हैं, दिल की भी। भाई इनसे कभी कह दो ना कि आप बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है, तो पता क्या कहेंगे, पूरी जिंदगी गुजार दी तुम्हारे साथ और किस तरह रोमांस दिखाऊं। ये क्या जस्टिफिकेशन है कि मैंने जिंदगी गुजार दी है? नहीं, रोमांस देखिए, जो हमारी जिंदगी इट्स नेचुरल लाइफ, ठीक है, इसमें आप ड्रामेबाजी नहीं कर सकते। हाँ। फूल लिए, ओ मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, पीछे की किसी लड़की वाले सुनिए आज क्या कर रही हैं आप। उसको आगे, हमारी जो लाइफ है ना ऐसी है, आमने सामने दोनों एंजॉय करते हैं, खुश होते हैं, केक भी काटते हैं, फूल भी लाते हैं, खाने पे भी जाते हैं, एंजॉय भी करते हैं। और मतलब हम दोनों की सबसे जो मैं एंजॉय करता हूँ अपनी फैमिली को, जब हम यहाँ से जाते हैं कहीं घूमने फिरने, तो एक ही कमरे में होते हैं, ये भी, मैं भी, बच्चे भी, तो हम उसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि वो कोई टाइम नहीं आता ना, और लड़ते भी रहते हैं, बच्चे भी शोर मचा रहे हैं, हम भी उसको एंजॉय भी करते हैं। तो वो टाइम जो होता है मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम होता है कि हम सब साथ होते हैं। बच्चों की सब चीजें कौन ज़्यादा मानता है? मतलब जवेरिया आप ज़्यादा मानती है या ये ज़्यादा मानते हैं? सऊद भाई सरेंडर कौन करता है बच्चों के सामने? मेरा रोल जो है ना वो ये जो एक मिसाल नहीं देना चाह रहा था कि मैं उसको बताऊंगा जब हालात ख़राब होंगे, समझ तो गई होंगे। तो मेरा वो रोल है। तो मुझे ये कहते हैं आपने कुछ नहीं कहना किसी को, तो मैं किसी को कुछ नहीं कहता, यही डील करती हैं दोनों से। तो यही जो भी करना है, पैम्पर करना है, बात माननी है, सुननी है, कहना है। ऑफ कोर्स जन्नत का ज़रा एक वो ग्रेट आप है, तो वो ज़्यादा बोलते, तो अक्सर इब्राहिम भी कहता है कि आप जन्नत आप ही को ज़्यादा वो करते हैं। हालांकि मेरी नज़र में दोनों बराबर हैं, लेकिन अब उसको मैं समझाता हूँ, तो आप ही जो है ना वो मेहमान है बेटा, वो तो शादी करके चली जाएंगी, तो नहीं रहेगा मेरे साथ। तो अक्सर वो कहता भी आप लोग मेरे साथ ही रहेंगे। खुद बताइए, मुझे भी टोर दे। तो ऐसा होता है, लेकिन समझदार होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, तो बच्चे समझदार हो जाते हैं, समझना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं देख रही हूँ आज आप लोगों की जितनी प्रोडक्शन जा रही है, तो उसमें भी जन्नत और आपके बेटे के भी नाम आ रहा था, तो बच्चों को भी इतना इंटरेस्ट है जितना आप लोगों को हर चीज़ का मतलब प्रोडक्शन देखते हैं, गलतियाँ निकालते हैं, बताते हैं, कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि ये यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये हुई है, यहाँ पे ये कभी कभी अक्सर। और गलतियों से भरा प्रोग्राम देखते हैं। बच्चों को शौक है, लेकिन बच्चों को कुछ दूसरे टाइप का शौक है। जैसे कि इब्राहिम जो है वो CGI और VFX पे है, और उसमें वो अपनी एक्टिंग करता है, वो अपनी वीडियोस खुद बनाता है, सब करता है, खुद स्पाइडरमैन बना हुआ उड़ रहा होता है। तो उसको वो दूसरी है, लेकिन वो पाकिस्तानी ड्रामा से कितना मज़ा आता होगा ना जब आप देखते हो कि आपके बच्चे मतलब इतनी छोटी उम्र से उनकी एक अपनी अप्रोच है, उनका एक अपना दिमाग है, और वो उसको फॉलो कर रहे हैं, एंड दे डूइंग प्रिटी गुड इन इट। तो मतलब कितना फ़ख्र होता होगा, क्या लगता है कि हाँ भाई, लाइक अब नाउ आई कैन गो इन पीस, कि बच्चे मेरे जो है ना अभी से इतने समझदार। इब्राहिम का तो एक चीज़ बिल्कुल फोकस है कि मैंने ये करना है। जन्नत का ये है कि जन्नत जो करना चाह रही है वो मैं नहीं चाह रही कि वो करे, लेकिन और जन्नत क्या करना चाहती है? वो साइकोलॉजी पढ़ना चाहती है, उसको बहुत शौक है। वो बहुत अरसे से ना, वो वैसे भी बुक्स के अलावा जब नहीं थी वो तब भी पढ़ती थी साइकोलॉजी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सारी चीजें। साइकियाट्रिस्ट बनना चाहती है, तो फिर आप लोग क्योंकि वो पता है क्यों बनना चाहते हैं? हम दोनों को देखने के बाद कहती इलाज यहीं से शुरू करूंगी, तो हम दोनों दो पेशेंट घर में ले, तो कहती है ये करूंगी। लेकिन ये कि उसका सिंगिंग बहुत अच्छी है, उसकी बहुत अच्छा गाती है। BTS जो कोरियन म्यूजिकल बैंड है, म्यूजिकल बैंड कोरियन, वो उसका वो उसी डाई हार्ड फैन है और बहुत उसको पसंद है, कोरियन गाने गाती है। अच्छा समझ, अब आई एम श्योर कि इन बच्चों को कोरियन समझ भी आने लग गई होगी। हाँ वो समझ आती है, जाहिर है, वो गाती भी है पूरा वो। और आप ये समझे कि उनका एनसाइक्लोपीडिया ही है, वो सब बताएगी आपको कि ये जो 7 लोग हैं, वो देखे ना तस्वीर भी बनी हुई है। हाँ, ये जो 7 लोग हैं ये कहाँ से शुरू हुए, इन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी, क्या क्या हुआ, इनके सब कुछ पता है। वो कितना अर्न करते हैं, कितना लोगों पे वो करते हैं। आजकल के बच्चे माशाल्लाह बहुत बड़े तेज है। अगर हमें भी बच्चे ने पूछा था तो हमें बैकस्ट्रीट बॉयज का सब पता होता था। एकदम ड्राइव करके जा रहे थे तो सबकी बारी आ रही थी। पहले जन्नत अपना गाना लगाती थी, फिर इब्राहिम लगाता था। जब हम दोनों कहते थे ना ये गाना लगाता, दोनों यूँ देखते थे। मैंने कहा यार तुम लोग क्या हमारी बारे, फिर आप लोग गाना ख़त्म ही नहीं होता है, म्यूजिक ही चले जा रहा है। 7-7 मिनट के गाने, 7-7 मिनट के गाने आपके ख़त्म नहीं हो रहे।
और इनके 3 नए सॉन्ग्स हैं और वो 1.5-2 मिनट के गाने होते हैं ना। अब वो एक गाना था कबूतर जा लगवा दिया, वो खत्म। कबूतर ही जाके दे रहा है, म्यूजिक ही नहीं खत्म हो रहा। बाबा कबूतर ही नहीं जा रहा, जा भगा भी रहे, नहीं जा रहा, कह रहे खत्म ही नहीं हो रहा आप लोगों के गाने कबूतर। अच्छा वैसे आपको नहीं लगता ये आजकल बड़ा मसला हो गया? मैं भी व्हाट्सएप पे अब जो, क्योंकि जब स्पीड भी आ गई है तो हमारा भी ना थोड़ा सा वो स्टेमिना थोड़ा कम हो गया है। मैं भी 1 की स्पीड तो मैसेज सुनती नहीं, मैं 1.5 की स्पीड पे मैं तो 2 पे। आपने कहा कि हाँ, जैसे बच्चे भी जो है कि वो कहते हैं जी आपका गाना कितना लंबा है, तो अब ये क्योंकि रील्स भी इतनी छोटी आने लगी हैं, तो आपको लगता है कि बच्चों का बड़ा स्टेमिना का इशू हो जाएगा कि भाई नहीं बस आगे, बस ठीक है बात खत्म करें, आगे चलें आगे चलें। एक्चुअली यही है ना, फोन ही है ना ये भी। हाँ। फोन में आप ये देखें कि यूं आपने एक टच किया, यूं सब कुछ खुल गया। हाँ। अच्छा, कभी आपका इंटरनेट स्लो होता है तो हमारे घर में रहना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। इंटरनेट स्लो है, क्यों नहीं चल रहा, कॉल करें। अच्छा वो तो स्कूल का काम भी होता है, 10 चीजें होती है, लेकिन हम लोग ना उसके आदी हो गए कि हमें अब वो टॉलरेंस नहीं रही, सब्र नहीं रहा कि बस हम यूं बटन दबाए और सब कुछ हो जाए एकदम से। तो वो हमारी तबीयत में भी आ गई हैं ये चीजें।